तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, जो आपकी एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा है। वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया और आपकी आज से आचार संहिता लगने वाली है, जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी हम आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा क्यों नहीं आई और क्या एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आचार संहिता के दौरान आ सकता है या नहीं आ सकता है। इन सारे विषयों पर आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में महिलाओं को 35% आरक्षण का जो घोषणा किया गया है हमारे माननीय मामा जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर कब से अमल किया जाएगा। क्या ये जो 35% आरक्षण है वो अभी जो पुलिस का पेपर हुआ उसमें लागू होगा या नहीं होगा। इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले सबसे नई अपडेट आपको अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि डीबी स्टार में ही निकला था कि जो आपकी एमपीएसआई की भर्ती है तो 5 साल से अधूरा है दरोगा बनने का सपना। ये एक यहाँ पर आर्टिकल निकाला गया था डीबी स्टार के द्वारा। जब इस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, तो फिर इसको फॉलोअप में डाल करके डीबी स्टार ने जो है यहाँ पर इसकी जानकारी लेना शुरू किया और अधिकारियों के पास में इसकी जानकारी लेना शुरू किया। तो देखिए क्या जानकारी निकल करके आई है वो देख लेते हैं। भारतीय नियमों में संशोधन के इंतजार में ईएसबी नहीं पहुंच पाए रूल बुक, यानी कि अभी तक ईएसबी के पास एमपीएसआई की रूल बुक ही नहीं पहुंची है। चलिए पूरी खबर पर आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए जब यहां पर पता करने गए डीबी स्टार के प्रवक्ता, तो देखिए अफसर बोले जीएडी भेजी है, फाइल जल्द भेज दी जाएगी। यानी कि अभी तो फाइल जो है वो जीएडी में भेजी गई है, ठीक है ना। अब जल्द ही जो है ईएसबी के पास भेजी जाएगी, तब आपकी एमपीएसआई की भर्ती आएगी। चलिए पूरी चर्चा करते हैं कि आपकी एमपीएसआई की भर्ती क्या यहां पर जो आपकी आचार संहिता लगने वाली है उसमें आ सकती है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद से पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकली है। तैयारी करते करते सैकड़ों उम्मीदवार ओवरेज हो गए हैं। अब फिर से विधानसभा चुनाव आ गए हैं। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों की डिमांड लिस्ट पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ जो है भोपाल की तरफ से मध्य प्रदेश सरकारी चयन मंडल को भेजी गई थी। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव के पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करवाएगी, लेकिन ईएसबी ने अब तक इसके लिए कोई विज्ञप्ति ही नहीं निकाली है। हालांकि कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के पीछे की वजह पुलिस मुख्यालय से रूल बुक नहीं पहुंचाए जाना बता रहे हैं। ईएसबी ने में जब पता किया गया तो उनका ये कहना है कि हमारे पास में रूल बुक ही नहीं आई है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। ये आरक्षण का क्या करना, हमारे पास जब आई ही नहीं तो हम कैसे नोटिफिकेशन निकाल दें। इधर युवाओं को आशंका है कि आचार संहिता के कारण इस बार भी भर्ती न टल जाए। इसी को लेकर के डीबी स्टार ने शुक्रवार 6 अक्टूबर के अंक में 5 साल से अधूरा है दरोगा बनने का सपना शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था, जिसके बाद गृह विभाग हरकत में आया। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा की माने तो विभाग की ओर से सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की फाइल जीएडी को भेज दी गई है। रूल बुक तैयार है। भर्ती नियमों में संशोधन होते ही रूल बुक भेज दी जाएगी। सीधे कहें तो रूल बुक कर्मचारी चयन मंडल के पास कब तक पहुंच पाएगी, इसका सीधा जवाब अभी तक किसी के पास में नहीं है। जब ये उन्होंने ये न्यूज़ देखी यहाँ पर जो मुख्य हैं जिनके द्वारा ये बोला गया है डॉक्टर राजेश कुमार, तब ये हरकत में आए और उन्होंने जो रूल बुक है उसको जीएडी के पास भेजा है। अब जीएडी पहले रूल बुक में संशोधन करेगी, उसको पास करेगी, फिर वो रूल बुक जो है ईएसबी के पास में आएगी, तब कहीं जाकर के आपका नोटिफिकेशन के ऊपर बात की जाएगी। क्या नोटिफिकेशन सर आपकी आचार संहिता में आ सकता है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नोटिफिकेशन आचार संहिता में आए, लेकिन कुछ संशोधन करके आचार संहिता के अंदर भी नोटिफिकेशन को निकाला जा सकता है। तो अभी सीधे सीधे किसी के पास में जवाब नहीं है कि कब तक आपकी एमपीएसआई की भर्ती आएगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही मिलेगा भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण। जो आपकी आरक्षण की बात की गई, अभी 33% आरक्षण दिया जाता है। माननीय हमारे घोषणावीर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 35% हम आरक्षण देने वाले हैं महिलाओं को, लेकिन ध्यान रहे ये आपको अगली भर्ती में देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी दरोगा की यानी आपकी पुलिस की जो भर्ती आएगी एमपीएसआई की, उसमें आपको मिल सकता है। इसके बाद में जो भर्ती आने वाली है उसमें मिलेगा। चलिए पूरी जानकारी
जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं कि आगे कौन सी भर्ती आ सकती हैं। तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद मिलेगा भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ। नहीं हो पाई 1 लाख पदों पर भर्तियां, 15 अगस्त तक का टारगेट। सीएम ने अगस्त में 50,000 और पदों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा भैया 50,000 पदों पर और हम जो है यहाँ पर भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 7,500 पदों पर भी भर्ती ये करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। राज्य प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों की सीधी भर्ती परीक्षाओं को महिलाओं को 35% आरक्षण के आदेश हाल ही में जारी किए हैं। वन विभाग को छोड़कर के 35% आरक्षण का यह आदेश सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती में लागू होगा। प्रदेश में शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी भर्तियों में 35% आरक्षण का फायदा लेने के लिए महिलाओं को फिलहाल कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जिन परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है उनमें 35% आरक्षण का आदेश लागू नहीं होगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब जो भी विज्ञापन जारी होंगे उनमें महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि 1-2 दिन में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के आसार हैं, आचार संहिता से के दौरान नई भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं हो सकेंगे। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब नई सरकार में ही रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी होंगे, तब महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि सरकार ने पूर्व में किसी विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए हैं तो आचार संहिता के दौरान इन भर्ती परीक्षा में जो परीक्षा कराई गई है या कराई जा सकेगी उस पर जो है 35% आरक्षण लागू नहीं होगा। हालांकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अक्टूबर और नवंबर में कोई परीक्षा आयोजित नहीं करा रहा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में आपकी कोई परीक्षा आयोजित नहीं होनी है। तो ये आप अपने आप देख लीजिए, यहां पर साफ स्पष्ट कह दिया अक्टूबर नवंबर में कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी, यानी कि एमपीएसआई की परीक्षा आपकी अक्टूबर और नवंबर में नहीं होने वाली है। अब चुनाव के बाद ही होगी रिक्त पदों पर भर्ती। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सीएम ने 15 अगस्त 2022 को 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अब तक भर्ती का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। सूत्रों का कहना है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार अब तक 70,000 से अधिक पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती कर पाई है। भाई 70,000 पर भी नहीं हुई है, ठीक है ना। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर साल भर से कोई भर्ती संबंध में जानकारी मांगी थी इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त में 50,000 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए जो है बोला था, ठीक है। सीएम चौहान की घोषणा से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी परेशान हैं। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता के दरमियान भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में 50,000 जो पदों की इन्होंने घोषणा की है वो हम कहां से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। देखिए इनका क्या कहना है। विनोद कुमार अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हैं। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ भर्ती के लिए जारी होने वाले नए विज्ञापनों में ही मिलेगा। यदि पूर्व में किसी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में परीक्षा की तारीख निर्धारित है तो इस परीक्षा में 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। रिक्त पदों पर भर्ती की जानकारी विभागों की ओर से मंगाई जा रही है, यानी कि अभी तक जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई है या जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका उसमें 35% आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है उसमें आपको मिल सकता है 35% आरक्षण। इसके अलावा जो आपका एमपीएसआई की भर्ती उसमें आपको मिलेगा, और जो है 7,500 लगभग 7500 पदों पर एमपी पुलिस की भर्ती आने वाली है उस पर भी आपको जो है 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। आचार संहिता की बात करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जानकारी आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल पर सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलती है। देखिए मीडिया इन्विटेशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 9/10/2023 आज लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम लेकर के आए। आज की अपडेट है मीडिया इनविटेशन। देखिए डियर सर मैडम, यू आर कॉर्डियली इनवाइट टू कवर द फॉलोइंग कंटेंट, यानी कि इवेंट यहां पर आयोजित किया जा रहा है। डेट और टाइम दे दिया गया है 9 अक्टूबर 2023 मंडे दोपहर में 12 बजे से आपकी आचार संहिता आज से लगने वाली है। वेन्यू कहां पर? रेंज भवन ऑडिटोरियम, आकाशवाणी नई दिल्ली में, ठीक है ना। अब यहां आज घोषणा हो जाएगी। ऑल टीवी चैनल एंड स्टिल फोटोग्राफर सबको बुलाया गया है। एंट्री टाइम 11:15 रखा गया है, ठीक है ना। तो आपकी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में यहां पर चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी भाई, और आज से आचार संहिता आपकी लग जाएगी, ठीक है ना। ये सबको यहां पर भेज दिया गया है और आज की ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, यहां पर लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए हमारा आपसे ये निवेदन है कि जो लोग भी हैं, जो भी अन्य यूट्यूबर्स हैं या फिर जो लोग भी यहां पर बच्चों को कंटेंट बेच रहे हैं, जो अपना मतलब अपने कोर्सों को बेच रहे हैं, उनसे निवेदन है भाई एक काम कर लीजिए, एक बार जोर लगा दीजिए जिससे कम से कम भर्ती का नोटिफिकेशन ना आए तो ना आए, लेकिन जो भी आपकी एमपी पुलिस की भर्ती हुई है उसका रिजल्ट आ जाए, वनरक्षक का रिजल्ट आ जाए, जिससे कि जो लोग यहाँ पर पास हों, जो लोग क्वालिफाई हों, वो कम से कम फिजिकल की तैयारी अपनी करते रहें, ठीक है ना। उसके बाद में जो है अपना जब रिजल्ट आएगा, जब आपकी नई भर्ती आएगी तब आती रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं कम से कम फिजिकल की तैयारी करें, और जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं वो अगले भर्ती परीक्षा की तैयारी करें।
अभी तक क्या है, कन्फ्यूजन बना हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, ना वनरक्षक का आया है, वनरक्षक जेल प्रहरी का नहीं आया है और ना पुलिस का आया है। ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हम फिजिकल की तैयारी करें या अगले एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि देखिए 2 घंटा शाम और 2 घंटा सुबह फिजिकल करने के बाद में इतना दम नहीं रहता है दौड़ने भागने के बाद में कि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो ऐसे में निवेदन यही रहेगा आप सबसे कि सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर जगह, हर यूट्यूब चैनल पर सबको टैग कीजिए, सबको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोग एक हो जाइए और कम से कम कुछ नहीं तो एमपी पुलिस और वनरक्षक का रिजल्ट तो निकलवा ही लें, ठीक है ना, जिससे कि एक टारगेट सेट हो जाए और हम अपने अगले एग्जाम की तैयारी कर सकें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।